हे गाइस, वेलकम टू अतुल्य। न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है और हम में से बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं इसको न्यू ईयर में होल ईयर फॉलो करूंगा और कुछ गोल्स बनाते हैं और मैं इनको लास्ट में अचीव करूंगा और उस पर काम करना स्टार्ट भी करते हैं न्यू ईयर से। बट कुछ लोग 8-10 दिन बाद और कुछ लोग जनवरी के बाद गिव अप कर देते हैं। बहुत कम परसेंटेज यानी कि 8 to 10% ही वो होते हैं जो लास्ट के एंड में अपने गोल से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया। रीज़न क्या होता है कि हम उस हैबिट को ट्रैक ही नहीं करते। मैंने हैबिट बना ली, उसके बाद में मैं उसको भूल गया क्योंकि मैंने उसको एक तो फॉलो करना छोड़ दिया, दूसरा ट्रैक करना छोड़ दिया। तो इससे होता क्या है कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हम भूल ही जाते हैं कि मैंने कुछ रेजोल्यूशन भी बनाया था, है ना। तो इसको ट्रैक करने में आपको जो सबसे बेस्ट हैबिट एक अपने आप में ऐड करनी है, दैट इज जर्नल। जर्नल आपको लिखना स्टार्ट करना है और ये हैबिट एक ऐसी होती है जो मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट मीन्स कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, खुद ही घुटते रहते हैं, है ना, और किसी से कुछ भी नहीं बता पाते, उनके लिए तो ये मस्ट डू थिंग्स है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो जर्नल होता है ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। इसमें आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना वो सब आपने निकाल के रख दिया, है ना। कम से कम आपने उसमें निकाल के रख दिया तो आपका जो दिमाग में वजन चल रहा था वो तो हल्का हो गया, है ना। स्ट्रेस्ड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन, ये जो लोग होते हैं और जो अपनी बात किसी से बोल ही नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। वो आखिरकार लिखते जाते हैं। वैसे तो ये देखने में डायरी जैसा ही होता है, बट डायरी से थोड़ा सा डिफरेंट। डायरी में हम लोग अपने सिर्फ थॉट्स या मैंने दिन भर में जो भी एक्टिविटी की वो हम लोग लिखते रहते हैं, है ना। बट ये जो जर्नल होता है इसमें हम अपने थॉट्स के साथ अपने गोल्स भी लिखते हैं, उन गोल्स के लिए प्लान्स भी बनाते हैं और प्लान्स के साथ उनको ट्रैक भी करते जाते हैं कि हाँ आज मैंने इस गोल के लिए जो मैंने प्लान में जो टास्क ऐड किया था उस टास्क को मैंने अचीव किया या नहीं, है ना। तो ये हम लोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जर्नल लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, मेथड क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको ऐड करने चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक जर्नल परचेज कीजिए, मेक श्योर उसमें लाइंस ना हो, क्योंकि अगर लाइंस नहीं होती तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, है ना, अगर आपको लगता है, और अपने आप को बेटर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट पेज पे आ जाइए। फर्स्ट पेज पे आपको टॉप पे अपना नेम दे देना है, चाहे तो मोबाइल नंबर्स भी दे सकते हैं। देन वहाँ पे मिड में आप लिख दीजिए जर्नल 2021। देन नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आएंगे वहाँ पे आप अपने जो भी आपको फेवरेट कोट्स या थॉट्स जो भी लग रहे हो वहाँ पे आप कुछ 5-6 कोट्स लिख दीजिए छोटे छोटे से, है ना, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हो। इससे क्या होगा कि जैसे ही जर्नल आप ओपन करेंगे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। डेली ही आप शाम को थोड़ी देर बैठ के जर्नल लिखेंगे या जब भी लिखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। उसके अलावा उन पेजेस पे आपको अगर किसी पर्सन से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसकी पिक भी आप लगा सकते हैं छोटी सी, है ना। ये अपने तरीके से सब आपका जर्नल है, आप जैसे चाहे उसको डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप आएंगे वहाँ पे आपको लिखना है ग्रोथ एंड गोल्स। ऐसे करके आपको 3 टॉपिक्स, मैं आपको 3 टॉपिक्स बताऊंगा, बाकी आप जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहें जर्नल को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा आप ग्रोथ एंड गोल्स, सेकंड पॉइंट इज आइडियाज इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थर्ड पॉइंट इज थॉट्स एंड विजडम। ये 3 पॉइंट्स आप बना लीजिए। और उसके अलावा आपको अगर कोई और टास्क ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो ग्रोथ एंड गोल्स वाला पोर्शन है उसमें आप नेक्स्ट पेज पे अपने सारे जितने भी आप 2021 के लिए गोल सेट करना चाहते हैं, ये नहीं आपने 15-20 गोल्स बना लिए, आप 5 to 6 गोल्स इनफ हैं जिनको आप आराम से अचीव कर सकते हैं, है ना। सपोज कीजिए आपने किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने किसी एग्जाम को टारगेट किया कि मुझे ये क्रैक करना है, या आप 10th या 12th में है, आपने परसेंटेज का बनाया कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, है ना, इस एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स चाहिए। ऐसे करके आपने गोल्स बना लिए। आपके गोल्स हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके गोल्स टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए हो सकते हैं, है ना। आप जिम जाने का गोल बना सकते हैं, योगा का गोल बना सकते हैं, है ना, या रनिंग से रिलेटेड कुछ, है ना, और डाइट से रिलेटेड बना सकते हैं, है ना, कि मुझे इतना वेट गेन करना है या इतना वेट लूज करना है, ऐसा कुछ करके कुछ, है ना। तो ये आपके गोल्स हो सकते हैं।
तो यहाँ पे ग्रोथ एंड गोल्स में वहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हर पेज पे एक गोल लिखिए और उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, आपका मंथली प्लान क्या है, वीकली प्लान क्या है, वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो आराम से इनको सबको लिख दीजिए, जो भी आप 5 to 6 गोल्स सेट करते हैं, है ना। और गोल्स मेजर होने चाहिए, मेजर मतलब अच्छे खासे लेवल के, ऐसा नहीं कोई छोटा सा गोल आपने ले लिया, क्योंकि फिर आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आप अच्छे खासे गोल्स लीजिए और उनको ट्रैक करने, जो आपकी लाइफ में पर्पसफुल गोल्स हैं, है ना, आपको के लाइफ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्रेडिट रखते हैं, तो उन गोल्स को लीजिए और आप उनको प्लान्स बनाइए और उसके बाद में उसमें ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। तो ये तो हो गया जर्नल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको जर्नल को मैंने बोला था 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, तो इस पार्ट को सबसे ज़्यादा पेजेस देने हैं। सेकंड थिंग इज आइडियाज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट सेक्शन में गोल्स लिखे थे ना, उसके लिए या अपने खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपके माइंड में कभी कोई आइडिया आता है या फ्यूचर के लिए कोई आइडिया आता है कि हाँ इतने साल बाद मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा, या आपके माइंड में सपोज कीजिए, हालांकि आप स्टूडेंट ही हैं बट आपके माइंड में कभी भी आ सकता है कि हाँ ये बिजनेस आइडिया बढ़िया है, मैं आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ऐसे करके अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। खुद को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कोई आइडिया आता है, आपने कोई बुक पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, वहाँ से कोई आइडिया आया, तो वहाँ पे आप आइडियाज़ एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिखना है। ठीक है, उस सेक्शन में, और जो भी जहाँ लिखना है उसके नीचे डेट जरूर डालते जाना। ठीक है, वहाँ पे अपना ऊपर या नीचे जहाँ भी आप चाहें डेट डाल सकते हैं कि इस डेट पे मैंने ये किया। ओके, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट था थॉट्स एंड विजडम, उस सेक्शन में आपको क्या करना है, आप कहीं पार्टी में गए या कहीं पे भी ट्रैवल करने गए किसी जगह पे, या आपसे कोई नया पर्सन मिला, है ना, या फिर शाम को आप बैठे ही थे, आपके माइंड में कुछ भी ऐसी थॉट आ गया कि हाँ, और उसके मतलब किसी सिचुएशन के बारे में, और उस पर आप लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, है ना, तो वो थॉट को आप वहाँ पे जाके एक्सप्रेस कर दीजिए। आप कोई पोइट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे जाके आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए। वो सेक्शन आपका खुद का मिरर है, आपका फ्रेंड है, वहाँ पे आप जिससे जो चाहे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, खुद को मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ भरा भी है ना कि आपको लग रहा है कि मैं ये बस बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप खाली कर दो, है ना। तो ये सेक्शन आपके लिए इस पोर्शन के लिए है। स्टार्टिंग में ये जर्नल लिखना आपके लिए बोरिंग काम हो सकता है कुछ दिन आप 2 दिन करें, तीसरे दिन आपको हो सकता है शाम को नींद आने लगे, है ना। आपको पूरे दिन आप एक्टिविटी जो भी करते हैं, शाम को आप बैठिए 10 बजे 11 बजे, जितने बजे सोने से पहले आपको ये कंप्लीट जरूर करना है। वहाँ पे आपको ट्रैक करना है कि हाँ आज मैंने ये अचीव किया, या मैंने ये बेहतर किया, कल मैं ये बेहतर कर सकता हूँ। आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज मैंने अपनी लाइफ में क्या बेहतर किया, कल मैं अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकता हूँ, खुद को कल कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपके थॉट्स वहीं से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर आप करते हैं, यकीन मानिए स्टार्टिंग में आपको ये बोरिंग लगेगा, कुछ दिन तक हो सकता है, 3 दिन बाद आप गिव अप करने की कोशिश भी करें, बट यकीन मानिए कि अगर आप 30 डेज रेगुलरली, मतलब आपको अगर गुस्सा भी आ रहा ना कि क्या ये बेकार का, तब भी आप लेके बैठ जाइए, 5 मिनट उसमें लिखते रहिए, कुछ भी अगड़म सगड़म जो भी आपको समझ में आए लिख दीजिए। ठीक है, बट 30 डेज के बाद, और मोस्टली 15 to 20 डेज में ही आपको इसका फ़ायदा समझ में आने लगेगा, और ये बहुत ही अच्छी हैबिट है ना। ये आप 30 डेज के बाद आपको खुद को इम्प्रूव्ड महसूस करेंगे, है ना। आगे जाके आप मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स एक तो सुधर जाएगी, है ना, आपको लिखना आ जाएगा। बहुत से लोग दिमाग में उनके बहुत सारा चलता होता है बट लिख नहीं पाते, तो वहाँ पे आप खुद को लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में जब आप अपने जर्नल को पढ़ेंगे, जो भी आपने लिखा है, तब जो आपको मतलब उस फील को मैं बता नहीं सकता, है ना, क्योंकि आपने खुद को लिखा है, आप के सामने आपका मिरर है, तो आप सोचोगे अगर आपने कुछ लिखा है, क्या यार मैं ऐसा क्या क्या सोचता रहता हूँ, या फिर आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी है तो आप पढ़ के बोलोगे कि अच्छा मैंने ये भी कभी किया था। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर कभी कुछ लिख के भूल भी गए तो वो जर्नल में हमेशा कलेक्ट रहेगा, और आप कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको एक तो अच्छा बहुत लगेगा, और दूसरी चीज़ अगर कुछ आपसे छूट रहा है तो वो आप फिर से ऐड अप कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी गलत ट्रैक पे चले गए, ये आपको आपके ट्रैक को सुधारने की कोशिश करेगा ये जो जर्नल होगा, है ना। तो बस इस हैबिट को अपने आप में रख लीजिए, खुद से जोड़ के रख लीजिए
कि कुछ भी हो जाए शाम को मुझे ये जर्नल लिखना ही है। आइए न्यू ईयर में खुद को बेहतर बनाते हैं, अपने आप में एक चेंज लाते हैं। क्योंकि अगर हम खुद में चेंज लाते हैं तो हमें सोसाइटी में वो चेंज दिखेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और हाँ, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।